नदी किनारे वेदिका और उसकी छोटी बहन सुमन बैठी हुई आसमान में तारे देख रही थी। तभी सुमन अपनी बहन से कहती है, दीदी दीदी देखो, आसमान में जैसे छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे ही नदी के उस पार लाइट टिमटिमा रही है और एक हमारा गांव अंधेरे से घिरा हुआ। हाँ, पता नहीं छोटी, हमारे गांव में लाइट कब आएगी और हमारा गांव भी ऐसे ही लाइट से जगमगाएगा। दीदी, माँ कहती है कि वो आपकी शादी नदी के उस पार अमीर गांव में ही कराएंगी। अरे छोटी, माँ तो बस ऐसे ही सपने देखती हैं। नदी के इस पार गरीब गांव में कौन मुझे ब्याह कर ले जाएगा? मेरी शादी नदी के उस पार अमीर घर में कभी नहीं होगी। माँ तो बस ऐसे ही सपने देखती हैं। और इस तरह दोनों बहनें कुछ देर बातें कर कर अपने घर सोने चली जाती हैं। वेदिका, ओ वेदिका, ये लड़की भी सुबह सवेरे कहाँ चली जाती है? अरे माँ, आप रोज भूल जाती हैं। दीदी रोज सुबह सवेरे नाव लेकर घाट पर जाती हैं। इस लड़की से मैंने कितनी बार मना किया है, नाव लेकर घाट पर मत जाया कर। अगर किसी ने उसे देख लिया तो फिर नदी के उस पार इसका रिश्ता कैसे होगा? माँ, दीदी कहती है कि उनकी शादी उस पार नहीं होगी क्योंकि हम गरीब हैं और गरीब की शादी गरीब में होती है, ना कि अमीर में। इसीलिए आप सपने देखने बंद कीजिए। अरे माँ जी, आइए बैठ जाइए आराम से। अरे बेटी, तुम नाव चलाती हो लड़की होकर? माँ जी, नाव लड़का चलाए या लड़की, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? और जब नाव को ही फर्क नहीं पड़ रहा कि इसे लड़का चला रहा है या लड़की, तो फिर हम कौन होते हैं फर्क करने वाले? वैसे बेटी, एक बात कहूँ, तुम बहुत अच्छी नाव चलाती हो। तुम्हारे साथ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। माँ जी, आपको किसके घर जाना है? वेदिका और वो औरत आपस में ढेर सारी बातें करती हैं और वेदिका उस औरत को अपनी नाव में बिठाकर उसे उसकी मंजिल पर पहुंचा देती है। कुछ दिन बाद वो औरत वेदिका के घर रिश्ता लेकर आती है। मेरे भाई को अपने बेटे के लिए एक सीधी साधी सुलझी हुई अच्छी लड़की की तलाश थी और जब मैं पहली बार वेदिका से मिली तो मुझे लगा कि मेरे भाई की तो तलाश पूरी ही हो गई, इसीलिए बस मैं यहाँ आई हूँ। देखिए बहन, देखिए भाई साहब, हमें दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। हमें बस एक अच्छी लड़की की तलाश थी और निर्मला बहन वेदिका बेटी से मिली है, तो बस इसलिए मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मम्मी, बुआ जी ने क्या कहा? वो तो हमें नदी के इस पर ये कहकर लेकर आई है कि हमें मेला घुमाना है, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। दोनों भाई बहन ने आखिर ये खिचड़ी कब पकाई, मुझे कानों कान खबर भी नहीं लगने दी। वेदिका की होने वाली सास और ननंद का मुंह बना हुआ था घर आ जाने के बाद। अब आप मुझे बताइए, वहाँ नदी के उस पार गरीब गाँव में तो मैं कुछ बोल न सकी। आपने मेरी बिना मर्जी के मेरे बेटे का रिश्ता उस गरीब गांव में पक्का क्यों किया? देखो कावेरी, मुझे बस एक अच्छी लड़की की तलाश थी और जब अनुज को ही कोई आपत्ति नहीं तो फिर तुम क्या आपत्ति दिखा रही हो? मगर पापा, आपने उनका घर देखा था, नदी किनारे बना हुआ था और वहाँ छी कितनी ज्यादा बदबू आ रही थी। रिश्ता पक्का हो चुका है, मैं जबान दे चुका हूँ। अब अनुज की शादी उसी घर में होगी, नदी के उस पार। समय ऐसे ही बीत रहा था और वेदिका नदी के इस पार अपने गरीब मायके को छोड़कर नदी के उस पार अपने आलीशान अमीर ससुराल में आ जाती है। मम्मी जी, मुझे बहुत नींद आ रही है, जल्दी से ये रस्म खत्म कीजिए, मुझे सोना भी है। तुम किस तरह से बात कर रही हो? बहू को अच्छे से खुशी से गृह प्रवेश करो। अरे, हम नदी के उस पार से गरीब बहू बिहा कर तो ले आए हैं, अब क्या अपनी जान भी दे दें? अब क्या चाहते हो? चलो जल्दी से अपना दाहिना पैर इस कलश में मारो और गृह प्रवेश करो। वेदिका को समझ आ चुका था कि उसकी सास और ननद उससे बिल्कुल खुश नहीं, लेकिन वेदिका एक समझदार लड़की थी, उसे अपने आंसू छुपाने आते थे, इसीलिए वो अपने आंसू छुपाते हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान से घर में प्रवेश कर लेती है। अनुज बेटा, बहू को अच्छे से पूरा घर दिखाना, ठीक है? अनुज वेदिका को अपना पूरा घर दिखाता है। वेदिका को अपने ससुराल की एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वो यह थी क्योंकि उसके ससुराल से नदी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। अनुज जी, आपको पता है
मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से नदी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जब तक मैं नदी की लहरें देख नहीं लेती मुझे शांति नहीं मिलती। यह देखकर बहुत सुकून मिलता है। वेदिका को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसीलिए वो अपने अमीर ससुराल में भी जल्दी उठ जाती है और वो स्नान करने के लिए नदी में जाती है। अच्छा हुआ कि मेरा अमीर ससुराल यहाँ नदी के बिल्कुल पास है। यहाँ स्नान करने में कितना मजा आ रहा है। कुछ समय बाद वहाँ कुछ औरतें वेदिका को नदी में नहाते हुए देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। अरे यह तो कावेरी की नई नवेली बहू है। देखो तो कितनी ज्यादा बेशर्म है, यहाँ खुली नदी में नहा रही है। इसे तो कोई लाज शर्म ही नहीं। उन औरतों की बातें सुनकर वेदिका तुरंत नदी से निकलकर बाहर आ जाती है। कावेरी की अमीर पड़ोसन भी उसके पीछे पीछे घर जाती है और उसके बाद वेदिका की सास को सब कुछ बताती हैं। बहू, तुम्हें खुली नदी में नहाने की क्या ही जरूरत थी? क्या तुम्हें अपने आलीशान ससुराल के बड़े बड़े वॉशरूम दिखाई नहीं दिए? तुम्हें वहाँ नहाने की आखिर जरूरत ही क्या थी? पापा, हम इसीलिए नदी के उस पार गरीब गांव से भैया की शादी नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए देख लीजिए नाक कटा दी ना। तुम अपनी भाभी से किस तरह से बातें कर रही हो? और नदी में स्नान करने से कौन सी नाक कट गई? देखो जी, आप नदी के उस पार से गरीब बहू लेकर आए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इसे हमारे तौर तरीके से यहाँ रहना होगा। अपने गरीब मायके को छोड़कर नदी के इस पार अमीर ससुराल की बात माननी होगी। जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना होगा। अपनी सास और ननंद की बातें सुनकर वेदिका को बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो सब बुराई छोड़कर अच्छी सोच रखती है और कुछ समय बाद अपने गरीब मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ जी, मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। अरे बहू, अकेले ही अकेले तैयार हो गई? अब तो तुम्हारे मायके से हमारा भी रिश्ता जुड़ चुका है, तो हम सब एक साथ चलते हैं। वेदिका बहुत खुश होती है कि उसका पूरा ससुराल उसके मायके जाएगा और फिर सब नदी के इस पार से नदी के उस पार नाव में बैठकर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वेदिका का मायका आ जाता है। छी छी, यह लोग कितने ज्यादा गरीब है। नदी के पानी को पी भी लेते हैं, नहा भी लेते हैं और जानवरों को पिलाते भी हैं, नहलाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं। छी छी। माँ पिताजी प्रणाम। और छोटी कैसी हो? अरे वेदिका, मेरी बच्ची, खुश रहो खुश रहो। तुम सबको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आइए आइए। कुछ समय बाद वेदिका की माँ सबके लिए नाश्ता पानी का बंदोबस्त करती हैं। क्षमा करना, लेकिन लाइट नहीं आ रही, इसीलिए यहाँ नदी के पास चांद की चांदनी में सबके लिए नाश्ता लगा दिया। यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, नाश्ता पानी करने में अच्छा लगेगा। जब गरीब घराने में रिश्ता जोड़ ही लिया तो अब तो ये सब कुछ सहन करना ही पड़ेगा। कावेरी की ये छली कटी बातें सुनकर वेदिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सरस्वती अपनी बेटी को इशारे में समझा देती हैं और उसके बाद सब नदी किनारे बैठकर नाश्ता पानी करने लगते हैं। मुझसे यहाँ और नहीं बैठा जा रहा, मुझे यहाँ बहुत बदबू आ रही है। मम्मी चलिए यहाँ से, हमारी यहाँ बहुत इंसल्ट हो चुकी है, अब मैं और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ हाँ चलते हैं। वैसे समधन जी, आपने बहुत अच्छी खातिरदारी की, मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वेदिका की सास और ननंद उसके गरीब मायके की बेइज्जती कर कर उन्हें खरी खोटी सुनाकर वेदिका के साथ घर वापस आ जाते हैं। वेदिका घर आकर फूट फूट कर रोती है। मेरा वो गरीब नदी के उस पार गरीब मायका ही अच्छा था। मैं वहाँ कितनी ज्यादा खुश रहती थी, और यहाँ ये मत करो वो मत करो, नदी में मत नहाओ। यह मेरा आलीशान अमीर ससुराल मुझे घुटन के सिवा और कुछ नहीं दे रहा। वेदिका अब अपने अमीर ससुराल में घुट घुट कर जी रही थी, क्योंकि उसका जो करने का मन करता था वो उसे करने को नहीं मिल रहा था। वो नदी को दूर से ही देखकर ठंडी आहें भरती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन वेदिका के अमीर ससुराल में एक हादसा होता है। देखिए, परेशानी की कोई बात नहीं, आप सब मेरे मायके चलिए। वो तो अच्छा हुआ कि घर गिरने से पहले ही पता चल गया। वेदिका के अमीर ससुराल में स्विमिंग पूल का पानी नींव में बैठ जाता है, जिस वजह से घर गिरने की कगार पर होता है और वेदिका अपने सभी अमीर परिवार के सदस्यों को अपने गरीब मायके में ले जाती है। अरे
आप यहाँ सो जाइए, यहाँ खुली नदी के पास मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने मच्छरदानी लगा दी है, यहाँ मच्छर नहीं लगेंगे। अपनी बहू के गरीब मायके में कुछ दिन बिताने के बाद कावेरी और श्वेतलाना का व्यवहार पूरी तरह से चेंज हो चुका था और वो एक साथ अच्छी तरह से रह रहे थे। वो सब एक साथ नदी में स्नान भी करते और बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है और कावेरी का जाने का समय होता है तो वो अपनी समदन से कहती हैं, समदन जी मुझे क्षमा करना, जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, लेकिन यहाँ नदी के इस पार गरीब गांव में बहुत सुकून मिला, कभी उस पार अमीर गांव में भी आना। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो वेदिका और उसका अमीर ससुराल वापस अपने घर आ जाते हैं और कुछ समय बाद वेदिका के गरीब परिवार वाले भी उसके अमीर ससुराल आते हैं और सब एक साथ हंसी खुशी कुछ समय बिताते हैं।